ठीक है। डेसिमल इंटीग्रल के लाइक 10 के बेस में लिख सकते हैं, ठीक है, 8 बेस में लिख सकते हैं, 16 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ इसको तो 0 to 9 इज अगर अलाउड डिजिट और 0 to 9 फॉर द डेसिमल लिटरल्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑक्टल्स की तो 0 to 7 इज़ वैलिड, ठीक है। अगर मैं आगे से 0 लगा दूँ तो 0 से स्टार्ट करूँ तो जो भी ऑक्टल लिटरल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है। सो ऐसे ही हेक्साडेसिमल फॉर्म लाइक जिसका बेस 16 है, तो इसमें जो अलाउड डिजिट है वो है तुम्हारी 0 to 9 A to F, ठीक है। और ये इसका जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा 0x, और यहाँ पे x जो है कैपिटल भी होता है और स्मॉल भी हो सकता है। तो ये छोटा है मतलब, और यहाँ पर जैसे हम बोल सकते हैं कि जावा इज़ नॉट केस सेंसिटिव हेयर इन फ्यू एरियाज, ठीक है। जैसे एक्स के केस में यहाँ पे हम लगाते हैं, तो इनके केस में यहाँ पे जावा क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। दीज आर ओनली पॉसिबल वेज टू स्पेसिफाई लिटरल्स वैल्यू फॉर इंटीग्रल डेटा। तो इन्हीं कुछ वेज में हम इंटीग्रल लिटरल्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे बात करें इसके आगे 0 लगा हुआ है तो ये क्या है, ऑक्टल लिटरल जिसकी बेस 8 वाला, ठीक है। तो 0 to 7 हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, तो ये वैलिड है क्योंकि हम यहाँ पे 7 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो इसमें यूज़ हुआ है 0 to X FACE, जो कि जो वैलिड वैल्यू थी A to F, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ठीक हो गया। अगला क्या है 0 to X, तो हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं सेकेंड टैक्स 0 to X BEF। तो यहाँ पे क्या है, हेक्साडेसिमल बेस 16 में यूज़ किया हुआ है, और जो अलाउड लाइक रेंज है वही रेंज के भी उसमें यूज़ किया हुआ है A to F, तो ये भी ठीक है, ठीक है। बात करते हैं इंटीजर x 0x, ठीक है, हेक्साडेसिमल है बेस 16, तो b, ठीक है, ई, बट यहाँ पे r यूज़ किया हुआ है जो कि A to F की रेंज में नहीं आता है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन आर वैलिड, कौन सी इसमें से वैलिड है, तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, int x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0 1 0 एंड z इज इक्वल टू 0x10, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ये प्रिंट क्या करेगा। जैसे हम x को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा 10। अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं y को, तो y क्या प्रिंट कर रहा है 8, एंड अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं z क्या प्रिंट कर रहा है 16। तो हम कुछ भी रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, जो JVM होगा ऑलवेज आंसर इन डेसिमल में। अगर मैं यहाँ पे 0x0 लिख रहा हूँ तो जो JVM होगा वो हमें आंसर देगा ऑलवेज इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो अगर बात करूँ कि ये कर कैसे रहा है 10 में कन्वर्ट, देखो जैसे हाँ यहाँ पे मैं बात करूँ इस वाले की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 8, तो 0 से पता चल गया कि ऑक्टल है जिसका बेस 16 है, तो 10 8। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, ठीक है, अपने उस पर ऑक्टल पे, ठीक है, बेस 680, तो क्या होगा 0 × 8 0 1 × 8 1, तो ये क्या हो जाएगा 8। ऐसे 16 को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ अगर 1 0 में, तो क्या हो जाएगा 1, लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 × 16 0 एंड प्लस 1 × 16 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 16। तो जो JVM है वो ऐसे ही कैलकुलेट करके दे रहा है हमको, ठीक है। एवरी इंटीग्रल इज ऑफ इन टाइप बट वी कैन स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली लॉन्ग टाइप। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, जितने भी इंटीग्रल होते हैं वो इन टाइप के होते हैं, बट या उनको हम अपने क्या बोलते हैं कि लॉन्ग में कर सकते हैं बाय प्लेसिंग L और कैपिटल L इन लास्ट, ठीक है। तो अगर मैं इंट एक्स, ये तो इंट ही है, ठीक है, लॉन्ग L अगर इंटीजर के फिर मैं लॉन्ग लगा रहा हूँ तो ये लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब 10L, अब ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा, सॉरी, क्योंकि लॉन्ग है, लॉन्ग की जो साइज़ होता है वो होता है 8 बाइट, ठीक है, और इंटीजर का होता है 4 बाइट। अब हम बड़े को छोटे में कैसे डाल सकते हैं, तो ये दे देगा कंपाइल फ्रॉम लॉन्ग रिक्वायर्ड इंट। बट अगर बात करूँ मैं 10 इज़ इंटीजर बट लॉन्ग इज ऑफ 8 बाइट, तो 4 बाइट को हम 8 बाइट में स्टोर कर सकते हैं, तो ये वैलिड है। There is no direct way to specify bytes or literal explicitly, but indirectly we can specify whenever we are assigning integer literal to the byte variable. If the value within the range of byte, then compiler treat it as automatically as byte literal. तो
एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर सकते बाइट सॉर्ट के लिए, बट अगर उस रेंज में वैल्यूज़ है, लाइक बाइट और सॉर्ट के रेंज में, तो कंपाइलर उसको एज अ ट्रीट कर देगा बाइट सॉर्ट के। आगे बात करते हैं, जैसे बाइट बी 10, सो पड़ा था 128 नहीं स्टोर हो सकता क्योंकि रेंज इसकी जो है 127 ही तक होती है पॉजिटिव में। ठीक है, सॉर्ट एस ये सही है, वैलिड है, रेंज में नहीं है। अब तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सब टॉपिक है वो है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। सो बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज ऑफ डबल टाइप एंड हेंस वी कांट असाइन डायरेक्टली टू फ्लोट वेरिएबल। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल जो होते हैं वो डबल टाइप के होते हैं, डबल टाइप के होते हैं, और हम उनको डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते फ्लोट वेरिएबल्स में, क्योंकि डबल होता है 8 बाइट का और फ्लोट होता है 4 बाइट का, तो 8 को हम 4 में नहीं कर सकते, ठीक है। But we can specify floating point literals is of float type by suffixed with f or f. तो इसको हम डबल फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक उसके पीछे से f लगा के स्मॉल या कैपिटल लेटर में, तो फिर वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसको हम ऐसे असाइन कर सकते हैं, इसके बिना नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रहा है तो इसको मिल गया कंपाइल टाइम एरर, तो इसने बोला फाउंड डबल रिक्वायर्ड फ्लोट। आगे बढ़ते हैं, डबल टी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी डबल ही होता है। सो बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इज ऑफ डबल टाइप। वी कैन स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स ऑफ एज डबल टाइप बाय सफिक्स विद डी और डी। तो किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम डबल में कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मुझे करना है तो मैं किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स के पीछे से डी लगाऊंगा कैपिटल में या फिर स्मॉल में, ठीक है, तो वो डबल में हो जाएगा, बट बाय डिफॉल्ट भी डबल होता है तो जरूरत नहीं पड़ती है, नॉट रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, वी कैन स्पेसिफाई फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स ओनली इन डेसिमल फॉर्म एंड वी कांट स्पेसिफाई इन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इंटीग्रल के केस में कर सकते थे, इसको इंटीग्रल को हम ऑक्टल में भी कर सकते थे और हेक्साडेसिमल में भी कर सकते थे, बट यहाँ पर नहीं है ऐसा, ठीक है। सो विल गेट द कंपाइल टाइम एरर malformed floating point literals एंड ऑक्टल में अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये इसको ऐसा कंसिडर करेगा, हाँ डेसिमली, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, वी कैन असाइन इंटीग्रल लिटरल डायरेक्टली टू फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स अंडर दैट इंटीग्रल लिटरल कैन बी स्पेसिफाइड अदर इन डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंटीग्रल लिटरल जो भी है उनको हम डेसिमल फॉर्म में असाइन कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 0786 है, ठीक है, ये क्या है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे ये है हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल इंटीग्रल है, तो इसको भी हम असाइन कर सकते हैं। अब 0786.0 है, ठीक है। अब जैसे बोला था कि इसको एक कंसिडर करता है एज डेसिमली, कि ऑक्टल कंसिडर नहीं करता है, ठीक है, तो इसको भी असाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि 0x फेस डॉट जीरो लगा हुआ है, अब ये बन गया हेक्साडेसिमल। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, यहाँ पे लिखा था कि वी कांट स्पेसिफाई इन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म, तो ये बना है क्यों हेक्साडेसिमल फॉर्म, राइट, क्योंकि इसके पीछे से पॉइंट में डेसिमल में जीरो भी लगा है। अब आप पूछ सकते, बट ये इसलिए वैलिड है क्योंकि ये इंट्रीगल है, ठीक है, ये इंट्रीगल है, बट ये क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स है, ठीक है, क्योंकि इसके पॉइंट जीरो लगा है। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल सपोर्ट नहीं करता है हेक्साडेसिमल में, ठीक है, तो ये इसलिए इनवैलिड है। आगे बढ़ते हैं, डबल डी इक्वल टू 10, या सपोर्ट इंटीग्रल को तो स्टोर कर ही सकते हैं, ऐसे ही ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वी कांट असाइन फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स इनटू इंटीग्रल टाइप। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम इंटीग्रल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे डबल डी इक्वल टू 10, इंटीग्रल लिटरल को मैं इसमें तो डाल सकता हूँ, ठीक है, बट 10.0 को मैं इंटीग्रल लिटरल में स्टोर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो विल गेट compile time error found double required int. We can specify floating point literals even in exponential form, ठीक है। तो इंटीग्रल लिटरल को हम जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1.2 e⁻3। अब इसको वैसे क्या बोलेंगे, अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बोलूँ, 12 इंटू 10⁻3, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻3। तो इसने क्या करा कि अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये जो प्रिंट करेगा वो करेगा 1200.0, तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, फ्लोट f इक्वल टू 1.2 e की पावर e3। तो इसका मतलब है कि अब ये बाई डिफ़ॉल्ट तो डबल है, तो इसको या तो हमें फ्लोट में f लगा के कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ठीक है।